ठेकेदार का महानगर पालिका का अतिरिक्त आयुक्त तो अगर ठेकेदार को बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ठेकेदार महानगर पालिका चला रहे। ठेकेदार नागेश मिश्रा सैनिक इंटीग्रेटेड का जो है उसके खिलाफ मैंने प्रूफ दिए कि वो कर्मचारी लोग को कम पगार देता है। जो बंद है स्मशान भूमि उनके नाम पे कर्मचारी लोग का पगार लेता है। कर्मचारी लोग के पास से 2-2 लाख रुपए मांग के नए कर्मचारी नियुक्ति करता है। उन्होंने पूरा महीना भरा अपना काम पे, पूरा महीना भरने के बाद आज उनको निकाल दिया गया। महानगर पालिका के अधिकारी लोग ने इतना यहाँ पे बजबजपुरी रखा है कि कोई हर चीज के लिए मांग करनी पड़ रही है। लोगों को अपना हक मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। एक ही साथ लूट लो और यहाँ से फरार हो जाओ। वैसे रेड्डी गए, वैसे अनिल कुमार गए, बाद में उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो गई। नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ। एक कर्मचारी के पीछे 2 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे 34 कर्मचारी को निकाल के नए 26 कर्मचारी रखा उसने। पहले 19,000 रुपए पगार डालता सब ठेकेदार, वो सब कर्मचारी लोग को अभी 20-20 हजार रुपए डालने लगा है और इनको 9,000 रुपए डाला। पिछले 1 महीने से वो मेरे को बोल रहा था कि तेरे को मैंने काम से निकाल दिया, तो मैं मनसे के यूनियन में गया, इसलिए मैं तेरे को काम से निकाल दिया। जब पगार लेता है, पगार डालता है, उसमें से भी 2-1.5 हजार 3-3 हजार मांग के लेता है सेट ऊपर का। 3 दिन खाली काम पे नहीं गए, इसके लिए मेरे को काम से निकाला। टाइम पे कोरोना में काम किए हुए लड़के आज उनके ऊपर कोई एक ठेकेदार आएगा और उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा तो होएगा नहीं ना। अपने को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसके लिए किसी की जान देना ये बहुत बेकार बात है। हाई तो लगेगी। शमशान भूमि का घोटाला, बिना बताए कर्मचारियों को निकालने का विषय है सामने। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं महानगर पालिका में उपस्थित हूँ। क्या है ये पूरा विषय आखिरकार, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज सावंत है। मैं पिछले 3 महीने से स्मशान भूमि का जो घोटाला हुआ है उसके बारे में आयुक्त साहब को, अतिरिक्त आयुक्त को और उपायुक्त इन लोग को बता चुका हूँ, लेकिन इसमें उपायुक्त ही ठेकेदार के साथ मिला होने के कारण पिछले 3 महीने से हमको न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने ठेकेदार के खिलाफ, मतलब ठेकेदार नागेश मिश्रा सैनिक इंटीग्रेटेड का जो है उसके खिलाफ मैंने प्रूफ दिए कि वो कर्मचारी लोग को कम पगार देता है। वो जो बंद है स्मशान भूमि उनके नाम पे कर्मचारी लोग का पगार लेता है। कर्मचारी लोग के पास से 2-2 लाख रुपए मांग के नए कर्मचारी नियुक्ति करता है। 34 जन को निकाला है, उसके सबके मैंने प्रूफ दिए। वो प्रूफ देने के बावजूद भी हम लोग को अतिरिक्त आयुक्त साहब ने बहुत बार आश्वासित किया कि हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैंने तिरडी आंदोलन भी निकाला। मेरे तिरडी आंदोलन में ये लोग शामिल हुए, ये जो स्मशान भूमि के कर्मचारी वो लोग शामिल हुए, ये मनसे के यूनियन में आए, इसके लिए उसने तभी उन लोग को निकाल दिया गया। उसके बाद दीपक सावंत ने इन लोग को दोनों को बुलाया और उनको बताया कि वो नागेश मिश्रा को बताया कि इन लोग को काम पे लेने का। इन लोग ने पूरा महीना भरा अपना काम पे, पूरा महीना भरने के बाद आज उनको निकाल दिया गया, मतलब कल। और कल वो फोन करके बता रहा है कि तुमको मैंने पहले ही निकाल दिया गया, तुम जबरदस्ती उधर काम कर रहे थे, और उनको 9,000 रुपया पगार दिया है। ये गलत है ना। मतलब आज ठेकेदार का महानगर पालिका का अतिरिक्त आयुक्त तो अगर ठेकेदार को बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ठेकेदार महानगर पालिका चला रहे। और मैं जब देख रहा हूँ आज वसई विरार महानगर पालिका में आ रहा हूँ तो लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पे अनशन चल रहा है, वहाँ पे अनशन चल रहा है, रोज आंदोलन चल रहा है, रात भर आंदोलन चल रहा है। तो मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि महानगर पालिका के अधिकारी लोग ने इतना यहाँ पे बजबजपुरी रखा है कि कोई हर चीज के लिए मांग करनी पड़ रही है। लोगों को अपना हक मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये वसई विरार महानगर पालिका का दुर्भाग्य है। आज भी इन लोग को निकाल दिया गया। मैं दीपक सावंत सर को मिलने के लिए आया तो यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इतनी बड़ी महानगर पालिका जो बनाया है कि वहाँ पे मंत्रालय भी इतनी सिक्योरिटी नहीं रहेगा जितना वसई विरार महानगर पालिका में सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत है ना। अंदर पैसा बहुत है तो नीचे रुकाया जाता है, वहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद यहाँ पे रुकाया जाता है, उसके बाद अंदर भी आपको पता रहेगा तो अंदर भी रुकाया जाता है। आयुक्त के केबिन तक जाने के लिए इतनी सिक्योरिटी है कि बाबा सामान्य नागरिक तो अंदर जा ही नहीं सकता। वसई विरार महानगर पालिका सामान्य नागरिक के लिए तो बनी ही नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका के नगर सेवक जो है और नगर सेवक के साथ में जो आने वाले हैं उनको कोई उधर एंट्री विंट्री नहीं है, वो साथ आ सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ने चुन के दिया है ना उनको। और लेकिन सामान्य नागरिक को आने के लिए नहीं, तो हम लोग को इधर ही बैठना पड़ रहा है। अगर मराठी लड़के, ये लोग जो मराठी तरुण है, राज साहब ने हमेशा हमको बोला है कि जब मराठी लोगों के ऊपर, मराठी तरुण के ऊपर आएगा तो हम लोग को खड़ा रहना चाहिए। और मैं आज वो चीज़ कर रहा हूँ। एक परप्रांतीय ठेकेदार है जो इन लोग के ऊपर दादागिरी कर रहा है, उन लोग को धमका रहा है और उनको निकाल रहा है, तो ये चीज़ हम लोग का भी मतलब ये नहीं करेंगे। तो इसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे।
यहाँ पर इन्होंने तो कहा कि पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसलिए इतनी सिक्योरिटी टाइट है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार और घोटाला इतना हो गया है कि उनको पता है कि हर आए दिन उनके दरवाजे पर कोई ना कोई आकर खड़ा हो जाएगा और उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये सिक्योरिटी इतनी टाइट कर कर रखी है। सही कह रही हो? रोज आंदोलन हो रहा है। मेरा मतलब है कि रोज आंदोलन हो रहा है, नीचे रोज आंदोलन है। क्यों हो रहा है? पिछले इतने अगर 2009-10 से देखा जाए तो पिछले 6 महीने के बाद ही हो शुरू हो रहा है ना। तो 6 महीने से ऐसा इन लोग ने किया है कि मतलब ले लो, खाली ले लो, जमा करो, एक ही साथ लूट लो और यहाँ से फरार हो जाओ। ऐसे ही रेड्डी गए, वैसे ही अनिल कुमार गए, बाद में उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो गई। अभी इन लोग का अभी अगर जाने का रहेगा तो इन लोग अभी ये इरादे से रहेंगे यहाँ पे कि बाबा लूट लो, सिक्योरिटी टाइट कर लो, जो पैसा आने का रात भर यहाँ पे। उपायुक्त और वो ठेकेदार रात भर 8:30-8 बजे तक साथ में रहते महानगर पालिका में। क्यों, किस लिए? जब जो ठेकेदार है वो अजित मुटे के केबिन में रहता है। हमारा एक आदमी गया था, वो ठेकेदार को बोलता है अभी तुम निकल लो। बाबा बहुत भारी सेटिंग है इन लोग की, क्योंकि हम लोग का अभी यही करना पड़ेगा कि हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है पिछले 3 महीने से यहाँ पे। मैं कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जहाँ तक मैं अभी दीपक सावंत जी को मिलने आया था कि इन लोग ने, दीपक सावंत सर ने इन लोग को लिया था वापस और उसको हमारे सामने बोला था कि ये दोनों को निकालने का नहीं, और तभी भी फिर भी इनको 9,000 रुपये पगार जा रहा है। पहले 19,000 रुपये पगार डालता था सब ठेकेदार, वो सब कर्मचारी लोग को, अभी 20-20 हजार रुपये डालने लगा है और इनको 9,000 रुपये डाला। और साफ तौर पर कहे तो ये सिर्फ इन 2 कर्मचारियों की बात नहीं है, वसई विरार में ऐसे कई लोग हैं 34 जिनको कर्मचारी लोग को निकाला है उन्होंने मैडम, 34 कर्मचारी लोग को। हमने जब ये आंदोलन शुरू करने से पहले 3 महीने पहले 34 कर्मचारी लोग को निकाला है। क्यों निकाल दिया मालूम है? कि नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ, एक कर्मचारी के पीछे 2 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे और ये 34 कर्मचारी को निकाल के नए 26 कर्मचारी रखा उसने। 26 इंटू 2 करो, कितना हो गया? बहुत बड़ा घोटाला है। आपको लगता रहेगा वो छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है। ये जो ठेकेदार है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा नेता का भी हाथ है, और यहाँ का जो लूटा हुआ पैसा है ना ठेकेदार वहां पे उड़ा रहा है, बड़ा बड़ा जाहिरात कर रहा है। TV9 पे जाहिरात आ रहे ठेकेदार के, TV9 पे। और ये सिर्फ कर्मचारियों के घोटाले का विषय नहीं है। आप शमशान भूमि में जाएंगे तो ऐसे कई विषय है जिसको मैं आने वाले समय में एक्सपोज जरूर करूंगी। आप वहाँ के कर्मचारी रह चुके हैं, क्या कुछ बीत रही है आप पर, किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा बताइए इस बारे में। सबसे पहले तो मेरा नाम है नितेश नरेश दवने। पिछले मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। जो हमारे पुराने सेठ थे उन्होंने हम लोग को कभी भी तकलीफ़ नहीं दी, कुछ भी नहीं। जो अभी हमारे नए सेठ आए नागेश मिश्रा सर करके, इतना गरीब लड़कों को इतना तकलीफ़ देता है, फिर भी हमने, मेरे को अभी पिछले 1 महीने से वो मेरे को बोल रहा था कि तेरे को मैंने काम से निकाल दिया। तो मैंने सीधा फ़ोन करके बोल दिया सर क्यों, क्या हुआ? तो उसने मेरे को सीधे सीधे जवाब दिया कि तू मनसे के यूनियन में गया इसलिए मैं तेरे को काम से निकाल दिया। ये बयान है? हाँ, ये बयान है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब न सर पैर की बात की, बिना सर पैर की बात किए ऐसे विषय बताकर कर्मचारियों को निकाल दिया जा रहा है। और मैडम दूसरी बात ये है, जब सावंत साहब, हम लोग ने 14 तारीख को आंदोलन किया, तब सावंत साहब हमको सीधा सीधा बोले कि आप तुम्हारे ड्यूटी पे जाओ, कोई नहीं तुम लोग को निकाल सकता। हम लोग डेली 2 महीने से काम कर रहे, एक छुट्टी भी नहीं लिया, फिर भी आज कल शाम को हम लोग को 9,000 ही पगार दिया। हम लोग का पगार था 20,200। इन लोग जितना बोलेंगे ना, वो क्या करता है, अभी ये लोग बेचारे लोग बोलते हैं और इन लोग बोलेंगे ना तो उनके ऊपर गुस्सा करके इन लोग को निकाल दिया जाता है, ताकि मैं मेरे खिलाफ बोला है करके। इसके लिए मैं किसी कर्मचारी लोग को आगे लाता नहीं हूँ। मैं किसी कर्मचारी को पकड़ के मैं मेरा आंदोलन करना ही चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग गरीब है बेचारे। वो लोग स्मशान भूमि में काम करते हैं। अगर स्मशान भूमि में काम करना मतलब आपको भी पता होगा कि रात को कितना मुश्किल काम है स्मशान भूमि में काम करना। और ये लोग 7-7, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। जब कोई अपने सगे नातेवाईक को मतलब रिलेटिव को चिता नहीं दे रहा था, तभी ये लोग चिता दे रहे थे, बराबर। उस टाइम पे कोरोना में काम किए हुए लड़के, आज उनके ऊपर कोई एक ठेकेदार आएगा और उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा तो होएगा नहीं ना। अपने फायदे के लिए, अपने को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसके लिए किसी की जान देना ये बहुत बेकार बात है। हाई तो लगेगी, हाई तो रहने दो बाजू, लेकिन उसने जो किया है उसका ठेका रद्द होना चाहिए। इतने प्रूफ हम लोग ने अतिरिक्त आयुक्त सर को दिया। आप चाहे तो अतिरिक्त आयुक्त सर की बाइट ले सकते हैं। हम लोग ने पूरा उनको जो दिए वो आपको भी हम लोग दे देंगे, आप चाहे तो देख लो, लेकिन उसके ऊपर वो ब्लैक लिस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग है आपकी? हमारी मांग है। आप कुछ कहना चाहते हो? जी बोलिए। दूसरी बात तो एक और है, जब हम लोग काम करते थे वो कोई बात नहीं। और सर मेरी बात यही है, जब पगार लेता है, पगार डालता है, उसमें से भी 2-1,500, 3-3 हज़ार मांग के लेता है सेठ ऊपर का। हाँ, मांग के लेता है? मांग के लेता है।
सबसे मांगता है। 170 या 74 लड़के हैं, सबसे मांगता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि उसको डरते हैं सेठ से, क्योंकि हम दोनों ने आवाज उठा था, इसलिए हमको काम से निकल। खाली दिखाने के लिए है, काम पे खाली आप अगर देखेंगे ना तो 1 से 50 ही है, ऊपर का जो है ना वो खाली वहां पे लड़के दिखा के सैलरी महानगर पालिका को फंसा के, मतलब ये महानगर पालिका को फंसा के उनके पास से पैसा लिया जाता है ठेकेदार, और ये अधिकारी लोग को अगर फंसा रहा है तो गुना दाखिल होना चाहिए ना। जब मैं ठेकेदार और दीपक सावंत हम लोग ने मीटिंग किया था, क्योंकि मैंने अगर कंप्लेंट की है तो उसका आंसर देने के लिए ठेकेदार को बुलाया था आयुक्त सर ने। मैंने पूछा कि गोखिवरा बोईदापाड़ा और वालिव का उधर का स्मशान भूमि है, उधर 6 कर्मचारी है 3 स्मशान भूमि को मिलके, उसमें से 2 स्मशान भूमि बंद है, बराबर है, बंद है, खाली एक ही चालू है गोखिवरा का, उधर 2 ही कर्मचारी है। 4 कर्मचारी गए किधर, मैंने सामने पूछा था तो ठेकेदार ने क्या बोला कि जो 4 कर्मचारी जो बंद है ना स्मशान भूमि के, उस सर के कर्मचारी मैंने वाली और सातिवली में भेजा है। मैं जब मीटिंग खत्म हुई है मैं जाके स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, आज भी वीडियो है, मैंने सबको पत्रकारों को भी दिया था। स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, वालियों में भी जो जितने थे उतने ही है, सातिवली में भी जितने थे उतने ही है, वो 4 कर्मचारी हमको उधर भी नहीं दिखे। मतलब एक ठेकेदार है जो महानगर पालिका को फंसा रहा है। मैंने उनको बोला, अतिरिक्त आयुक्त सर को बोला, गुना दाखिल करो। ये घोटाला हो रहा है इसलिए तो इसे घोटाला मतलब ये कम का नहीं, ये करोड़ों का घोटाला है मैडम, ये करोड़ों का घोटाला है और उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसे ठेकेदार अगर महानगर पालिका को फंसाते रहे तो कितना अपने महानगर पालिका में कर्जे में है। आज महानगर पालिका कर्जे में है और अधिकारी मस्त अपनी जेबें भर रहे, तिजोरी भर रहे, ये अच्छा नहीं ना। आज सत्ताधारी और विरोधी लड़ रहे हैं, सामने सामने लड़ रहे। जनता को क्या चाहिए, जनता को जो चाहिए वो दे दो ना। तुम लोग लड़ रहे हैं, महानगर पालिका के अधिकारी जेबें भर रहे, लूट रहे, जनता क्या करेगी? टैक्स नहीं भरेगी तो जनता के घर पे जाके लॉक लगाते हैं लोग, तो ये उचित नहीं है। आज हम लोग आते हैं ना तो हर कोई अनशन पे बैठा है, ये बैठा है, रात भर ढोल बजा रहे लोग। गलत नहीं है, महानगर पालिका का व्यवहार गलत हो रहा है और ये व्यवहार के ऊपर लोग आवाज उठा रहे हैं और ये होना भी चाहिए। ये इन्होंने बहुत सही बात बोल दी कि 2 पार्टी आपस में लड़ने में लगी है, अधिकारी जेबें भरने में लगे हैं। अगर जनता समय पर टैक्स ना दे, घर पट्टी नहीं दे तो घर पर ताला लग जाएगा, पानी पट्टी ना भरे तो पानी बंद हो जाएगा, बिजली ना भरे तो बिजली कट जाएगी। मतलब यही सब हो रहा है। इसलिए बस जनता को बस आग बंद कर बस पैसे देते जाने और ये जो है ये लूटते जाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? मेरा नाम प्रीतम मात्रे है, मैं भी 7 साल से काम कर रहा हूँ महानगर पालिका में स्मशान भूमि में। अभी हमको बेमतलब निकाला, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। अभी 1 महीने पहले पूरा वसई में पानी भरा हुआ था। मैंने सर से बात किया कि सर ऐसा हुआ है, नहीं आने जाने के लिए कुछ बस नहीं चालू है, गाड़ी भी नहीं चालू है। 3 दिन खाली काम पे नहीं गए, इसके लिए मेरे को काम से निकाला। अच्छा, ये कारण देखा। हाँ, और मैंने सर को मैसेज डाला था, सर पूरा बस नहीं चालू है, गाड़ी में नहीं जा रहा है। मैंने सर को बोला था अभी, फिर भी मेरे को निकाला काम से। आपके सर का नाम बताएंगे? नागेश मिश्रा। आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे विषय पर बस मौका देखकर निकालने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाती है और नए कर्मचारियों के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर घोटाला कर पैसे ऐंठे जाते हैं। फिलहाल इनकी मांग है, ये यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, इन्हें मिलने दिया जाता है यानी इनकी मांगे सुनी जाती है यानी। और आपने ये भी कहा था कि इसके पहले भी आपकी मीटिंग हुई थी, पर सॉल्यूशन तो मुझे कहीं निकलता नजर नहीं आ रहा। 5 बार मैं पत्र दे चुका हूँ, 5 बार, पिछले 3 महीने से 5 बार पत्र दे चुका हूँ। 1 बार आंदोलन हो चुका है, हमारे खुद नेता सॉल्यूशन क्या है? अविनाश यादव साहब भी खुद आए थे, आयुक्त से भी बात किए थे हम लोग ने, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। 1 बार खाली उसको नोटिस गया है, नागेश मिश्रा को 1 बार नोटिस गया है। मेरे सामने जब बुलाया था नागेश मिश्रा को तब बोला था कि उत्तर चाहिए ना, लेकिन हम लोग ने जब उसके ऊपर आरोप किए, एक भी आरोप का खंडन करना चाहिए ना, एक भी आरोप का खंडन कर नहीं सकता क्योंकि वो आरोप सच्चे है, क्योंकि उसने उत्तर ही नहीं, लेखी उसमें दिया ही नहीं है कुछ हम लोग को, ना महानगर पालिका से दिया है ना उसकी तरफ से दिया, कुछ हम लोग को दिया नहीं। खाली वो दिन पे दिन बढ़ा रहे और ऐसे फिर हम लोग के कर्मचारियों ऊपर अत्याचार हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, साफ तौर पर तो देखने वाली बात यह है कि लगातार ये जो है इनकी लड़ाई लड़ी रहे, सॉल्यूशन निकल कर नहीं सामने आ रहा है। अब आने वाले समय में इसका सॉल्यूशन निकलता है या नहीं, इनकी जीत होती है या नहीं, इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा।
खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।